वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। आज इस सेशन में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि जो आप लोग का फॉर्म है सीयूटी बीएड का, वो आप लोग का फॉर्म जारी कर दिया गया है और आप लोग अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे उससे पहले आपको एक अपडेट देना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वह हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज की भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आप लोग के कोर्स कोड पर जो कंफ्यूजन बना हुआ है उसके बारे में। ठीक है, कि क्या कोर्स कोड चेंज हुआ है या फिर कोर्स कोड में कौन सा हमें कोर्स कोड फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगा वह रहेगा एनटीए के द्वारा कि एनटीए ने क्या कोर्स कोड दिया हुआ अपने ब्रोशर में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एनटीए देखते हैं। तो एनटीए ने सबसे पहला जो कोर्स कोड दिया हुआ है बीएड के लिए वो आपका 03 है, जो कि आपका बीएड एमएड इंटीग्रेटेड और बीएड स्पेशल बीएड के लिए है, ये आपका है। उसके बाद COQP 04, ये आप COQP 04 देख रहे होंगे जो कि आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 04 सोशल साइंस के लिए है। 05 जो है वो आपका लैंग्वेज ग्रुप के लिए है। इसके बाद 06 जो है वह साइंस ग्रुप के लिए है और 7 जो है 07 वो मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 06 साइंस, 07 मैथमेटिक्स, 05 लैंग्वेज, 04 ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए है। अब यही चीज हम लोग क्या करेंगे बीएचयू बीएड में देखेंगे। तो बीएचयू बीएड में यहाँ पे क्या किया गया है इसे हम लोग समझते हैं। देखिए बीएचयू बीएड में यहाँ पे क्या किया गया है बीएचयू बीएड के लिए। ठीक है, बीएचयू बीएड में क्या किया गया उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए बीएचयू बीएड में लैंग्वेज ग्रुप के लिए जो कोर्स कोड बताया गया वह COQP 04 रखा गया है। ठीक है, किसके लिए, लैंग्वेज के लिए। लेकिन एनटीए ने जो अपना बताया है वह 04 सोशल साइंस के लिए बताया है। ठीक है, एनटीए के द्वारा। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड कि जो आपका साइंस ग्रुप का है, साइंस ग्रुप का बीएचयू ने 07 बताया, किसके लिए, साइंस के लिए। तो 07 यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए एनटीए ने बताया है, यानी कि दो कोर्स में यहाँ पर मिसमैच हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद आपका सोशल साइंस जो है वो आपका फिर से बीएचयू ने 04 कर दिया है, यानी ऑलरेडी बीएचयू ने लैंग्वेज के लिए 04 किया था और फिर से सोशल साइंस के लिए भी उसने 04 कर दिया है। तो क्या यहाँ पर बीएचयू में आपको अगर लैंग्वेज पढ़ना है या सोशल साइंस पढ़ना है तो उसके लिए कोर्स कोड 04 भरना होगा? इसका जवाब मैं आपको वीडियो को एंड में दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे बीएचयू बीएड में अगर आपको मैथ ग्रुप से पढ़ाई करना है, फॉर्म भरना है, तो उसके लिए 06 बीएचयू ने बोला है। लेकिन वहीं अगर एनडीए देखें तो 06 वह साइंस ग्रुप को बोल रहा है। ठीक है, यानी कि सभी में आपका कोई भी कोर्स कोड जो है वो बीएचयू का और एनडीए का नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डीयू बीएड के बारे में, क्योंकि डीयू और बीएचयू दोनों का ही सिलेबस सेम है और दोनों को इस बार एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तो डीयू बीएड क्या कर रहा है भाई, डीयू बीएड कर रहा है कि साइंस ग्रुप उसके यहाँ अगर आपको एंट्रेंस देना है तो उसके लिए 07 का फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पर एनटी और यहाँ पर बीएचयू जो बोल रहा है वह भी बोल रहा है कि अगर उसके यहाँ साइंस ग्रुप को भरना है तो आपको 07 भरना होगा। यानी कि बीएचयू और डीयू दोनों सेम है, लेकिन एनटी यहाँ पर साइंस के लिए 06 बोल रहा है। अब फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं डीयू बीएड में अगर मैथ ग्रुप का देखना है तो मैथ ग्रुप के लिए डीयू कर रहा है कि 06 और बीएचयू कर रहा है 06, लेकिन एनटीए बोल रहा है 07। फिर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब लैंग्वेज के लिए जो डीयू बोल रहा है वो 05, ठीक है, 05 लैंग्वेज के लिए, लेकिन बीएचयू बीएड जो है वह लैंग्वेज के लिए 04 बोल रहा है। और यहाँ पर आपका जो एनटीए है वह लैंग्वेज के लिए 05 बोल रहा है, यानी कि आपका एनटीए और डीयू दोनों यहाँ पर लैंग्वेज के लिए सेम है आपके। अब सोशल साइंस में यहाँ पे देखेंगे, सोशल साइंस में आपका डीयू 04 बोल रहा है और एनटीए भी 04 बोल रहा है, लेकिन आपका जो सोशल साइंस का यहाँ पर बीएचयू है वह भी आपका 04 बोल रहा है। अब यहाँ पे किसका हम माने, किसका यहाँ पर कौन सा फॉर्म फिल करें? कहीं हम फॉर्म फिल कर दिए और हमारा फॉर्म गलत ना हो जाए, हम गए एग्जामिनेशन देने मैथ का और हमको पेपर मिल गया साइंस का, तो उस कंडीशन में तो आपको पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने आपको शुरुआत किया था किससे, एनटीए से, तो हम इसका एंडिंग भी एनटीए के द्वारा ही करेंगे कि एनटीए ने जो आपका निकाला है या फिर एनटीए के द्वारा जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें क्या बोला जा रहा है। तो जब ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भरेंगे तो वहां पर सीयूटी पीजी में आपको कोर्स कोड सेलेक्ट करना होगा। तो जब कोर्स कोड सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका शो कर रहा है 03 बीएड के लिए, 04 जो है आपका यहाँ पे अब यही आपका मान्य है, ये सर्वमान्य है, आपका कोर्स कोड यही है। अब ये देख लीजिए 04 जो है आपका सोशल साइंस के लिए, ये ध्यान रखिएगा 04 सोशल साइंस, 05 लैंग्वेज ग्रुप के लिए, 06
साइंस ग्रुप के लिए, 07 मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म में आपका कोर्स कोड दिया हुआ है उसी को आपको मानना है। ऑनलाइन फॉर्म में जो कोर्स कोड दिया हुआ है ना वही आपका वैलिड है। अब यहाँ पर आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।